नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके पाठ नंबर 10 का भाग नंबर 4 लेकर उपस्थित हूँ। इस भाग में हम आपको परावर्तन से संबंधित जो भी आज तक आपने पढ़ा है पिछले भागों में और प्लस जो रह गया है के बारे में समझाएंगे। ठीक है, और आज आपका ये टॉपिक जो कि परावर्तन है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट भाग में हम अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रह गया था इसमें आवर्धन क्षमता। क्या रह गया था? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल एम कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हमने क्या माना था? y2 तथा वस्तु की लंबाई y1 के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? हमारे पास में कोई वस्तु है और उस वस्तु का मान लिया कोई प्रतिबिंब बनना है, तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई y2 तथा वस्तु की लंबाई y1 का जो अनुपात आएगा उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। या बच्चों इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, अथवा पहली डेफिनेशन तो आपकी ये होगी, प्रतिबिंब की लंबाई y2 और वस्तु की लंबाई y1 के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? प्रतिबिंब जितने गुने आकार का बनता है वो उस वस्तु की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो चाहे आप ये लिख लें चाहे आप ये लिख लें, दोनों सही हैं। प्रतिबिंब जितने गुने आकार का बनता है आवर्धन क्षमता कहते हैं, या प्रतिबिंब की लंबाई y2 और वस्तु की लंबाई y1 के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर y2 अपॉन y1। बात समझ में आई? अभी मैंने क्या बताया? प्रतिबिंब की लंबाई y2 ये आ गया, वस्तु की लंबाई y1 ये आ गया, के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर माइनस v अपॉन u। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो बच्चों इसे आप ध्यान रखेंगे। पता कैसे लगेगा आपको m दे रखा है क्या दे रखा है? देखो, अगर किसी भी सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको कह देता है वस्तु की दूरी, तो आपको समझ लेना है आपको u दे रखा है। कहीं पर भी आपको कह देता है फोकस दूरी, तो आपको पता लग गया कि इसने आपको f दे दिया। और आपसे कह दिया प्रतिबिंब की स्थिति, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको उसने भी दे दिया, क्योंकि ये सब मैंने आपको चिन्ह परिपाटी विधि जो आपको लिखाई थी उसमें प्लस माइनस चिन्हों का प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे मैं आपको पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो बात आती है कि m का हम कैसे पता लगाएं कि m की वैल्यू किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर क्या है। तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर वो किसी भी सवाल के अंदर गुने की बात कर रहा है, अभी मैंने कहा ना प्रतिबिंब जितने गुने आकार का बनता है उसकी क्या कहलाती है? आवर्धन क्षमता कहलाती है। गुने की बात करता है, आधे की बात करता है, तिहाई की बात करता है, समझ जाओ वो आपको क्या दे रखा है? m बराबर।
ठीक है। मान लो किसी सवाल में आपको उसने कह दिया किसी वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुने आकार का बनता है, तो सीधा सीधा m बराबर तुम्हारा क्या आ गया 4 क्यों आया? क्योंकि उसने कह दिया आपसे 4 गुने आकार का बनता है। या ये कह दे कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से आधा बनता है, आधा का मतलब क्या हो गया 1/2, तो ये भी आपको क्या कहलाएगा m ही कहलाएगा। तो बच्चों अगर किसी भी सवाल के अंदर गुने की, आधे की, पूरे की बात आ जाती है, वो वैल्यू क्या होगी आपकी m ही होगी। अब बात आती है प्लस लेना या माइनस लेना, वो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी विधि के अंदर बता दिया था। यदि आवर्धन क्षमता को वो वास्तविक कह देता है तो आपको m बराबर लेना है माइनस, है आवर्धन क्षमता को अगर कैसे कह रहा है वो वास्तविक तो लेना है माइनस, और आभासी कह रहा है तो लेना है प्लस। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका पॉइंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट बचता है आपका इसके अंदर, वो है आपका क्या दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, इस सूत्र का यूज आपका बच्चों न्यूमेरिकल करने में प्रयोग होगा, है तो ध्यान दें क्या होता है। माना एक वस्तु ओ डैश, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया था उसमें ओ डैश माना था ना, तो माना एक वस्तु ओ डैश किसी दर्पण से U दूरी पर रखी है, जिससे इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो माना वस्तु की फोकस दूरी क्या है f है, तब दर्पण सूत्र क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो इस सूत्र की सहायता से आपके क्या होंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये टॉपिक प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बच्चों जो अब तक आपको कराया गया है उसे आप एक बार ध्यान से समझें, पढ़ें और समझने की कोशिश करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली फ़ोन करके भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो आपके नेक्स्ट भाग में आपको जानकारी देने के लिए हमने बता ही दिया है कि हम नेक्स्ट भाग में आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।